गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज उसकी अपन ने डिस्कस की थी कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को यदि कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन ने देखा था। कुछ स्पेशल टाइप की सीक्वेंसेज अपन ने देखी थी कि यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो क्या करना है, या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो क्या करना है। तो इस रेस्पेक्ट में अपन ने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे। तो वो रिजल्ट्स अपन यदि यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो दो रिजल्ट्स अपन ने पढ़े थे। वो रिजल्ट्स ये थे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। और दूसरा रिजल्ट अपन ने पढ़ा था कि इफ ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इन दोनों रिजल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स है जिनको अपन यहाँ स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे और उन सीक्वेंसेस को बताएंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यदि अपन को किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट अपन को प्रूव करना है, टू प्रूव a sequence convergent, यदि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है then we have to prove first the sequence is monotonic increasing और डिक्रीजिंग। यदि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो पहले अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और सेकंड केस में अपन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। तो दो रिजल्ट्स अपन को प्रूव करना है। किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो अपन को ये प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी। और सेकंड पोजीशन में अपन को ये प्रूव करना है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड होगी। यदि इस तरह से ये दो रिजल्ट्स अपन प्रूव कर लें कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है, तो अपन जानते हैं कि कोई भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी यदि ये बाउंडेड है। तो इन रिजल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए अपन कुछ प्रॉब्लम्स को प्रूव करेंगे, कुछ सीक्वेंसेस जिनको अपन प्रूव करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो फर्स्ट रिजल्ट अपन प्रूव करें, प्रूव दैट this sequence xn where xn is equals to एक सीक्वेंस जहां पर xn is equals to 2n minus 7 upon 3n plus 2. Prove that a sequence xn where xn is equals to 2n minus 7 upon 3n plus 2 is first monotonic increasing, second bounded, third convergent, and the last one is limit xn is equals to 2 by. We have to prove that the sequence is monotonic increasing. Then we have to prove that if the sequence is bounded,
Then by using first and second, we have to prove that the sequence is convergent, and finally, if it is convergent, then its limit is equals to 2 upon 3. So the solution of this problem starts with here xn is equals to 2n minus 7 upon 3n plus 2. So xn is equals to this one, then we have to find xn plus 1 by putting n is equals to n plus 1. We get xn plus 1 is equals to 2 into n plus 1 minus 7 upon 3 into n plus 1 plus 2, और ये होगा आपका 2n minus 5 upon 3n plus 5. So xn अपन को दिया हुआ था, xn plus 1 अपन निकाल लेते हैं. Now इन दोनों का यदि डिफरेंस निकालें अपन, xn plus 1 minus xn, तो आपको रिजल्ट मिलेगा xn plus 1 अपने पास था 2n minus 5 upon 3n plus 5 माइनस xn अपन को दे रखा था 2n minus 7 upon 3n plus 4. यदि इनको सॉल्व करते हैं अपन तो अपने को मिलता है ये 25 upon 3n plus 5 into 3n plus. तो xn plus 1 minus xn की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अपन को ये मिलेगा 25 upon 3n plus 5 into 3n plus 2. चूंकि n यहाँ पर नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव है, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. यानी xn plus 1 minus xn जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. तो अपन को रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज xn plus 1 minus xn is greater than 0. यानी अपन को रिजल्ट मिला कि xn plus 1 is greater than xn, यानी बाद वाला पद पहले वाले पद से बड़ा है, और यदि बाद वाला पद पहले वाले पद से बड़ा होता है तो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, जो अपन को पहला रिजल्ट प्रूव करना था. यानी रिजल्ट अपन को मिला, दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. और ये अपना पहला रिजल्ट था, विच इज रिजल्ट फर्स्ट. तो पहला रिजल्ट जो अपन को प्रूव करना था कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अपन ने प्रूव कर दिया कि xn plus 1 is greater than xn, then the sequence is monotonic increasing. सेकंड रिजल्ट अपन को प्रूव करना है कि सीक्वेंस xn बाउंडेड होगा. अपने को यहां दे रखा है कि xn is equals to 2n minus 7 upon 3n plus. If we put n is equals to 1, then x1 is equals to 2 minus 7 upon 5, that is 5 minus 1. So x1 is equals to minus 1. अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं सीक्वेंस जो x1 है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कोई सीक्वेंस होती है तो उसका पहला पद सबसे छोटा पद होता है, और वो सबसे छोटा पद ही उसका लोअर बाउंड कहलाता है. इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस लोअरली बाउंडेड है, नीचे की तरफ से बाउंडेड है, और जो नीचे की तरफ से बाउंडेड है वो उसका पहला पद है. यानी अपन को यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है कि xn इज ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू. इसी तरह से जो xn अपन को दे रखा है उस xn को अपन थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखे 2n minus 7 upon 3n plus 2. इसको यदि अपन लिखें 1 minus n plus 9 upon 3n plus 2. यदि इसको अपन इस तरह से लिखें कि xn is equals to 1 minus n plus 9 upon 3n plus 2. चूंकि n नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये जो xn है, दिस xn is always less than 1. तो xn जो था अपने पास उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से मिली कि उसकी वैल्यू -1 से बड़ा है और उसकी वैल्यू +1 से छोटा है. दोनों रिजल्ट्स को कंबाइंड अपन करें तो अपन को रिजल्ट मिलता है that xn lies between -1 and 1. सो उस सीक्वेंस के प्रत्येक पद के लिए xn का मान -1 और +1 के बीच में एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड हुआ. दिस इंप्लाइज
द सीक्वेंस xn इज तो ये दूसरा रिजल्ट जिसको अपन को प्रूव करना था। पहले रिजल्ट में अपन ने प्रूव किया सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, दूसरे रिजल्ट में अपन ने प्रूव किया कि सीक्वेंस बाउंडेड है, और अपन जानते हैं कि प्रत्येक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट होती है। वो आपका थर्ड रिजल्ट था। दिस इंप्लाइज, दोनों को यदि कंबाइन करें रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड को, तो अपन को मिलता है दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। तो सीक्वेंस xn मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, और कोई सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड होती है वो कन्वर्जेंट होती है, जो रिजल्ट प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, जो कि तीसरा रिजल्ट था, विच इज रिजल्ट थर्ड। अब जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो लिमिट अपन निकालें जो चौथा रिजल्ट अपने पास था उसको अपन प्रूव करेंगे। लिमिट यदि निकालें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn यदि निकालें तो ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू अपन को दे रखा है 2n - 7 अपॉन 3n + 2। इसको थोड़ा सा रिराइट करें अपन, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 - 7 upon n upon 3 + 2 upon n, and the limits of 7 upon n and 2 upon n when n tends to infinite comes to be 0. So by taking limit n tends to infinite, this is equals to 2/3, which is result 4. तो ये चारों रिजल्ट अपन इससे निकालते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अपन को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को यदि कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो पहले उसको अपन ये प्रूव करेंगे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और यदि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलती है उसको अपन ये प्रूव कर दें कि वो बाउंडेड भी है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और उससे अपन उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये अपन रिजल्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स में अपन इन थ्योरम्स को इस्तेमाल करेंगे और जिनके हेल्प से अपन किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।